हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में हमने ऊर्जा संसाधन चालू किया था। अब हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो हम पिछली क्लास में हमने सौर ऊर्जा पे ख़त्म किया था। अब हम तापीय ऊर्जा पढ़ेंगे। तो तापीय ऊर्जा दो प्रकार की है, एक तो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा और एक प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा। कोयला या प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना तापीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, कोयला भी कौन सा? लिग्नाइट। ठीक है, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना लिग्नाइट भंडारों के क्षेत्रों में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और कोयला की दृष्टि से राजस्थान गरीब राज्य है। कोयला बहुत कम उत्पादित होता है यहाँ। प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा अंता गैस विद्युत परियोजना 12 में है। ठीक है, जो अंता गैस विद्युत परियोजना है वो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। ठीक है, अब हम देखेंगे तापीय ऊर्जा या लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कोयला आधारित और तापीय ऊर्जा 3 प्रकार की है: सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पावर प्रोजेक्ट। 3 प्रकार से है। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह परियोजना जिनकी इकाई उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक है। कुल उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक होता है। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वह परियोजना जिनकी किसी एक इकाई की सभी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट नहीं है, पर कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट या उससे अधिक हो सकती है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट में वह परियोजनाएं जिनकी भी इकाई उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है, पर कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट देखते हैं हम। तो कौन संचालन करता है इसका सुपर क्रिटिकल पावर का? तो RVUNL शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन कहाँ पे ये प्रोजेक्ट है और कौन कौन से ज़िले हैं। अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले सुपर पावर क्रिटिकल थर्मल पावर कहाँ है? तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट गंगानगर राजस्थान का प्रथम है और सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है 2820 मेगावाट। ठीक है, 1500 मेगावाट सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर है बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में है। फिर है कालीसिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ में। ये 2 झालावाड़ में है। फिर है छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 में। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन यही होता है 2320 मेगावाट। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन क्षमता तो है, पर छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर से कम उत्पादन 1500 मेगावाट ही होता है और इसमें 2320 मेगावाट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बी देखेंगे। राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पहले तो हमने देखे थे क्रिटिकल, अब हम देखेंगे सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो बाड़मेर में कपूर्डी जालीपा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। भद्रेश सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा है और ये 2 कपूर्डी और भद्रेश कहाँ है? बाड़मेर में। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोटा में है। एकमात्र बिटुमिनस कोयला आधारित, ये एकमात्र ऐसा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो बिटुमिनस कोयला पर आधारित है। बाकी किस पे है? लिग्नाइट पे। ठीक है, दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। ठीक है, कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12। ठीक है, ओके। अब हम थर्ड देखेंगे। राजस्थान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, पहली निजी क्षेत्र की परियोजना है ये। हाड़ला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर। राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक आधारित परियोजना जर्मनी के सहयोग के द्वारा इसका कार्य होता है। ठीक है,
केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सहयोग है, तो ये सहयोगों जो दूसरे देश की कंपनियां हैं उनके सहयोगों द्वारा ही अपने यहाँ परियोजनाएं संचालित होती है। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो ही भारत के द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि हमारा देश विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। ठीक है, अब हम देखेंगे केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना। तो केंद्रीय तापीय ऊर्जा केंद्र की है, तो 2 राज्यों से मिलकर संयुक्त परियोजना कहलाएगी ये। तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की है सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना। ठीक है, फिर है राजस्थान उत्तर प्रदेश। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 3 संयुक्त परियोजनाएं हैं। दादरी तापीय ऊर्जा परियोजना, ऊंचाहार तापीय ऊर्जा परियोजना, सिंगरैली तापीय ऊर्जा परियोजना। ठीक है, फिर अब देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक नोट है ये, राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन तापीय ऊर्जा परियोजना कोयला आधारित ही है। ठीक है, अब हम प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना देखेंगे। तो धौलपुर गैस कार्बाइड परियोजना धौलपुर में, केशोराय प्राकृतिक गैस परियोजना बूंदी, कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना कोटा, छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना बारा, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जैसलमेर। पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना ये पहली है। ठीक है, अब ये जो 2 है, एक तो बूंदी और धौलपुर, तो ये किस पे आधारित है? नेफ्ता यानी तरल ईंधन पर आधारित परियोजनाएं हैं, केशोराय पाटन वाली और धौलपुर गैस कार्बाइड वाली। ठीक है, फिर है नेक्स्ट। अब ये जो प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है, ये 2 संयुक्त परियोजना भी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भी है प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना। तो कहाँ है? भारत की पहली है ये। भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है अंता बारा में। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी संयुक्त है और भारत की भी पहली है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे जल विद्युत ऊर्जा। राजस्थान की स्वयं की स्वतंत्र साझा परियोजना। राजस्थान की खुद की है, स्वतंत्र है, किसी का भी दबाव नहीं है, राजस्थान खुद हैंडल करता है उसको। और साझा यानी संयुक्त भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? राजस्थान प्लस पंजाब हरियाणा। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। राजस्थान प्लस पंजाब हरियाणा व्यास परियोजना व्यास नदी पर। ठीक है, फिर है राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर। राजस्थान प्लस गुजरात माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश राहू घाट परियोजना चंबल नदी पर। ठीक है, ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो संयुक्त है और राजस्थान की स्वयं की है और स्वतंत्र है। अब जो राजस्थान की स्वयं की परियोजना है वो कौन सी है? तो जाखम परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, खुद की, संयुक्त नहीं, स्वयं की, मतलब खुद के जिलों में। प्रतापगढ़ प्लस चित्तौड़गढ़ में सिंचाई परियोजना है ये। अनाज परियोजना बांसवाड़ा में। ठीक है, फिर है केंद्रीय जल विद्युत परियोजना। अब केंद्र से संबंधित कौन कौन सी है? तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर सलीला परियोजना चिनाब नदी पे, दुहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी पर, ये जम्मू कश्मीर की है। हिमाचल की है चमेरा परियोजना रावी नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर। उत्तराखंड की है टनकपुरा परियोजना काली नदी पर और धौलीगंगा परियोजना धौलीगंगा नदी पर। ठीक है, और टेहरी परियोजना भागीरथी व भिलंगना नदी पर। देखिए, जो टनकपुरा परियोजना है काली नदी, तो ये काली नदी है, काली सिंध नदी मत समझ लीजिएगा इसको, ये काली नदी है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आणविक ऊर्जा। तो आणविक ऊर्जा कहाँ पे है? हमारे राजस्थान में रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ में है, एकमात्र और पहला परमाणु विद्युत गृह है ये। और किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। मैंने कहा था सारी परियोजनाएं किसी न किसी के सहयोग से संचालित है।
अब हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 1965 में हुई। विशेषता क्या है, रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह दबित भारी पानी यानी D2O बराबर ड्यूरेटियम ऑक्साइड, गुरु जल बोलते हैं इसको, भारी होता है वो, आधारित है भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना है। भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी परमाणु परियोजना, जिसमें 8 इकाइयों का संचालन किया जा रहा है, और जो 8वीं इकाई है वो महिलाओं द्वारा संचालित है। इसमें एक भी पुरुष नहीं है। इस जो ये 8वीं इकाई है इसके अंदर एक भी पुरुष कार्यरत नहीं है। फिर राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम क्या है, तापीय ऊर्जा लिग्नाइट प्लस प्राकृतिक गैस द्वारा, तो तापीय ऊर्जा है 61.02% और लिग्नाइट कोयला 56%, प्राकृतिक गैस 5.02%। ठीक है। पवन ऊर्जा 20.25%, जल विद्युत ऊर्जा 10.12%, सौर ऊर्जा 4.6%, परमाणुक या आणविक ऊर्जा 3.3%, बायोमास 0.56%। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, तो तापीय ऊर्जा, जल विद्युत और आणविक। गैर परंपरागत कौन से हैं, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास। ठीक है। अब हम देख लेते हैं नोट क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है। ठीक है। आज तक का वीडियो यहीं तक, और ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। और वो जो वीडियो डिलीट हुई है वो मेरी गलती की वजह से ही हुई है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वापस आ जाएंगी, और अगर वापस नहीं आएंगी तो फिर मैं उनको दोबारा से उन टॉपिक्स को वापस से डाल दूँगी जो पीछे के अपने छूट गए, जो हमारी वीडियोस डिलीट हो गई है। ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट भी है वो टॉपिक रीड के हिसाब से। तो ठीक है। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।